देखिए क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या है, ए 6 पोल 50 हर्ट वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, ठीक है, व्हेन सप्लाई एट रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी और रेटेड वोल्टेज करस्पॉन्डिंग। देखो पहले तो बनाओ स्टेटर, ये आपका क्या है स्टेटर, लाइक दिस वन, ठीक है, आपका स्टेटर हो गया ये ए, देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी, लाइक दिस वन, सिंप्लिसिटी के लिए हमने बना दिया। यहाँ पे क्या है, थ्री फेज सप्लाई, ठीक है, यहाँ पे थ्री फेज सप्लाई कर दी गई है, थ्री फेज सप्लाई, और रेटेड वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कितनी 50 हर्ट्ज के करस्पॉन्डिंग, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब ये बताइए सिंपली ये कितना है, 6 पोल करस्पॉन्डिंग है, ठीक है, तो बताइए जो ये है क्या स्टेटर वाइंडिंग, तो जब थ्री फेज सप्लाई देंगे और रेटेड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज के करस्पॉन्डिंग, तो नॉर्मल सी बात है कि जो स्टेटर है ये क्या है स्टेटर वाइंडिंग, इस स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो N1 दैट इज़ NS करस्पॉन्डिंग, ठीक है, ये जो NS होगा वो किसके करस्पॉन्डिंग है, स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग, ठीक है, आर यू कैन से द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, पहले जो समझ में आ रहा है पहले उसी को बनाते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग, क्लियर, वो NS की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग 120 F/P करस्पॉन्डिंग। बताओ NS कितना हो जाएगा 120, F की वैल्यू कितनी 50 हर्ट्ज और डिवाइड बाय 6 तो ये कितना होगा 1000 RPM। तो ये इतना तो फिक्स हो गया कि 1000 RPM से इसका ये जो है रोटेट करेगा, ठीक है, दैट इज़ 1000 RPM, क्लियर, इतना तो फिक्स हो गया कि इसकी स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड जो विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर स्ट्रक्चर वो कितनी होगी 1000 RPM, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। मतलब कहने का है कि अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल कल्पना की जाए एक मैग्नेट की, तो वो जो मैग्नेट है, ठीक है, वो कितने से रोटेट करेगा, यहाँ पे आप बैठे हो और वहाँ से अगर आप देखोगे तो ये जो मैग्नेट है वो किससे रोटेट करेगा 1000 RPM से आपको रोटेशन मिलता दिखेगा कि इसके करस्पॉन्डिंग रोटेट कर रहा है। पहले बताओ क्लियर है। अब बनाते हैं फिर क्या पढ़ता है कि बोला है कि विथ स्लिप रिंग ओपन सर्किटेड, देखो रोटर के बारे में बोला है, ये रोटर है, ठीक है, ये जो स्लिप रिंग है ओपन सर्किटेड है। पहले तो ये बताओ, ये बोलो ना ओपन सर्किटेड, डेवलप ए वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट बिटवीन एनी टू स्लिप रिंग्स, ठीक है। तो चलो हमने ए बी यहाँ पे स्मॉल a b c बना दिया। अब ये बताओ किन्हीं इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों इसके बीच में इसको 1 2 3 कर दें, तो 1 2 या 1 3 या 2 3, ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग हमको वोल्टेज इंड्यूस वोल्टेज कितना मिल रहा है 100 वोल्ट, ये वोल्टेज मान लो 1 2 करस्पॉन्डिंग कितना मिल रहा है 100 वोल्ट, क्वेश्चन में जो दिया वही हम बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। पहले यहीं से हम एक क्वेश्चन बन सकता है, बहुत देखो क्वेश्चन को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि सब्जेक्टिव वे में सॉल्व करो, यहीं से एक चीज़ निकल के आ रही है, क्या जो चीज़ निकल के आ सकती है, सिर्फ इन तीनों लाइन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव वे में, ठीक है। पहले इतना तो फिक्स है, ये बताइए जब ये क्या है रोटर है, इस रोटर में मोशन होगा क्या, नहीं, थोड़ा और करीब से सोचते हैं। पहले ये बताइए इसकी स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड कितनी 1000 RPM, रिलेटिव मोशन तो है, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन की वजह से क्या होगा, रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होगा भाई NS - NR, हमने बताया था विथ रिस्पेक्ट टू, अगर हम रोटरी स्ट्रक्चर करस्पॉन्डिंग बात करें तो स्पीड की रिलेटिव मोशन कितना होगा NS - NR, तो NR तो भले 0 है लेकिन NS तो है, तो NS - NR की वैल्यू तो स्पीड आई कि नहीं आई, दैट इज़ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन की वजह से क्या मिलेगा, इंड्यूस EMF मिलेगा। इंड्यूस EMF से कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इंड्यूस करंट मिले, क्यों, क्योंकि इंड्यूस करंट तभी मिलती है जब ये क्या होगा शॉर्ट सर्किटेड होगा, नहीं ये क्या ओपन सर्किटेड, तो इंड्यूस EMF नहीं मिलेगा।
इसकी जब इंड्यूस करंट नहीं, जब इंड्यूस करंट नहीं होगी तो लेंज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, जब लेंज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा तो नॉर्मल सी बात है इसमें रोटेशन नहीं होगा, जब इसमें रोटेशन नहीं होगा तो टॉर्क डेवलप नहीं होगा। नहीं, बहुत सारी चीज़ें निकल के आगे नहीं, तो जो जो चीज़ें निकल के उसको पॉइंट ऑफ व्यू लिख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि सिर्फ इसी इतने में ही क्वेश्चन पूछ दे कि भाई स्लिप रिंग है और उसके करस्पॉन्डिंग किसी दोनों करस्पॉन्डिंग वोल्टेज इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो बताइए कि इसमें रोटेशन होगा कि नहीं, टॉर्क डेवलप होगा कि नहीं, इंड्यूस ईएमएफ हो, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहले यहीं से जो जो चीज़ें निकल के आएगी तो आप क्या कहोगे, स्लिप इज क्या है, ओपन रिंग इज ओपन सर्किट। पहले बताओ क्लियर है। तो इंड्यूस ईएमएफ होगा, इंड्यूस ईएमएफ क्यों, इंड्यूस ईएमएफ इस वजह से होगा बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन, बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन। क्लियर है कि नहीं। तो एक चीज़ तो ये निकल के आई। दूसरा और क्या होगा, नो इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट होगी क्या, नो इंड्यूस करंट, नहीं, नो इंड्यूस करंट। बोलो क्यों, बिकॉज ऑफ रोटर इज ओपन सर्किट, ओपन सर्किट है इस वजह से। तीसरा और क्या होगा, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, कोई टॉर्क प्रोड्यूस होगा, नो, ठीक है, नो टॉर्क डेवलप, ठीक है। एंड लास्ट वन, उसको लिखो चाहे ना लिखो, कोई रोटर रोटेट करेगा, नो, ठीक है। रोटर स्पीड क्या होगी, आपको क्या मिलेगी, 0, नो रोटेशन। इन रोटर वाइंडिंग। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं। यहीं से तो कुछ चीज़ें पॉइंट ऑफ व्यू नोटिस हो गई कि नहीं। तो हमेशा सब्जेक्टिव वे में रटने का कुछ, देखो स्लिप वाला स्पेशली जो रिलेटिव मोशन, इंडक्शन मोटर में यही खास बात, 3 फेज इंडक्शन मोटर में यही खास बात है कि जो स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसको रटने का प्रयास मत करें कभी भी, हमेशा समझने का, क्योंकि कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो दैट्स वाई ये तो हो गया। पहले बताओ यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे, पहले इसको नोट डाउट करो, ठीक है। फिर डिस्कस करेंगे उसके आगे वाली लाइन कि आगे वाले में क्या बोला है, पहले इसको नोट आउट करो साथ साथ। अभी देखो क्या बोला है, यहाँ तक तो हो गया। इफ़ द रोटर इज ड्रिवन बाय एक्सटर्नल मीन्स, देखो ये तो रोटर अपने से मूव नहीं करेगा, क्लियर हो गया। अब क्या किया गया, इस रोटर क्या है, ड्रिवन बाय एक्सटर्नल मीन एट 1000 आरपीएम, 1000 आरपीएम से अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्टेटर फील्ड, अपोजिट डायरेक्शन में, स्टेटर के अपोजिट डायरेक्शन में, क्या स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इसको रोटेट किया जाता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज अक्रॉस स्लिप रिंग विल बी, हमारा टारगेट है कि इस स्लिप रिंग पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमको डिटरमाइन करना है, मतलब F2 डिटरमाइन करना है। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं, मोटिव क्या है, पहले बताओ क्लियर। अब ये बताइए इसको रोटेट कराया जा रहा है विद हेल्प ऑफ कोई एक्सटर्नल मीन्स के करस्पॉन्डिंग। पहले ये किसके करस्पॉन्डिंग रोटेट करा था, देखो पहले ये था, ये दिस वन, ये NS था, ये कौन है NS 1000 आरपीएम। अब इसको रोटेट कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर, ठीक है, चलो प्राइम मूवर से मान लेते हैं एक्सटर्नल में, ठीक है। इसको रोटेट कराया जाता है। ठीक इसके अपोजिट ये देखो NS का डायरेक्शन किधर है, ये क्लॉकवाइज है, तो किधर मूव कराया जाएगा, नॉर्मल सी बात है एंटी क्लॉकवाइज NR, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि NR करस्पॉन्डिंग रोटेट कराया जाएगा। तो हमको देखना क्या है कि इस पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, पहले रिलेटिव मोशन, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, प्लेस को जल्दी से बनाओ। हमको इंड्यूस ईएमएफ चाहिए, किसकी वजह से, देखो यहाँ पे नीचे लिखो इंड्यूस ईएमएफ ऑन रोटर वाइंडिंग, किसकी वजह से चाहिए, ड्यू टू स्टेटर फील्ड, क्लियर है कि नहीं। देखो इंड्यूस ईएमएफ ऑन रोटर,
इस रोटर पे हमको स्लिप रिंग करस्पॉन्डिंग हमको क्या चाहिए, इंड्यूस ईएमएफ चाहिए, किसकी वजह से, ड्यू टू स्टेटर फील्ड। ठीक है, अब एक और चीज़, तो आप क्या कर सकते हैं, रिलेटिव मोशन बिटवीन, यहाँ से इनको हटा देते हैं, देखो, तो उससे क्या होगा, आप कर सकते हैं सो रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर फील्ड एंड रोटर स्ट्रक्चर। ठीक है, सो रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर फील्ड एंड रोटर वाइंडिंग, क्लियर है कि नहीं। सो फाइनली क्या लिख सकते हैं आप, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर वाइंडिंग दैट इज डेल्टा एन। ठीक है, देखो किस पे देखना है और किसकी वजह से, किस पे देखना है, इस पे देखना है, किसकी वजह से, इसकी वजह से नहीं, इसकी नज़र किस पे होगी, इस पे। अब क्या करो, यहीं बैठ जाओ, सिंपल सी बात, यहाँ पे बैठ जाओ, और ज़्यादा दिक्कत है तो क्या कर सकते हैं, इसको लिख लिया होगा, ज़्यादा दिक्कत है तो लीनियर डायग्राम बना लो ऐसे। ये क्या आपका रोटर है, ये क्या है रोटर, स्टेटर कौन, स्टेटर क्या है, रोटर मूव किधर कर रहा है, लाइक दिस वन एन आर, और ये स्टेटर फील्ड है यही ना, एन एस है, कितनी है 1000 आरपीएम, और ये भी कितना है 1000 आरपीएम, कोई दिक्कत नहीं। इसकी नज़र है इस पे, ठीक है, इस वाले की, इसकी नज़र है किस पे, इस पे, और कितने से भाग रहा है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, इसको क्या नज़र आएगा, इसको नज़र आएगा कि ये कितने से, अगर ये स्टॉप रहता तो इसको क्या नज़र आता कि 1000 आरपीएम से स्पीड भाग रही है, नहीं, रोटर वाइंडिंग करस्पॉन्डिंग अगर ये स्थिर होता, स्टॉप होता तो जस्ट लाइक आप ऐसे समझ सकते हैं, आप एक ट्रेन में बैठे हैं, दूसरे से उधर से भी आप एक ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, आपकी ट्रेन लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग जा रही है ए से बी की तरफ, ए से, ये ए है और ये क्या है बी है, ए से बी की तरफ जा रही है, कितने से 1000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब, ठीक है, और दूसरी ट्रेन आ रही है इधर से, वो बी से ए की तरफ आ रही है, इसकी भी स्पीड क्या है, सेम। तो यहाँ पे बंदा जो बैठा है और इस ट्रेन में जो बंदा कोई बैठा है, तो ये बंदा, इसको क्या दिखेगा, उसको दिखेगा कि ये कितने से भाग रहा है, 2000 नहीं भागेगा कि 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या रहा है, पीछे भाग रहा है, नहीं। समझने का तरीका दूसरी थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, NS अगर इस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो NS माइनस ये वाला इसके क्या अपोजिट है, तो माइनस क्या ले सकते हैं, माइनस NR। देखो भाई, अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये क्या एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको भी अगर क्लॉकवाइज में लिखना हो NR को भी, तो क्या लिखोगे, माइनस NR। तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, NS माइनस ये वाली स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में है तो दिस माइनस, तो माइनस दिस जो भी है तो माइनस NR हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, NS प्लस NR। पहले तो क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज़ 1000 प्लस 1000, तो आपको कितना हो गया, दैट इज़ 2000 RPM। तो एक तो फिक्स स्पीड हो गई कि डेल्टा एन आ गया हमारा किसके करस्पॉन्डिंग, रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर वाइंडिंग एंड स्टेटर फील्ड with respect to stator winding, that is with respect to rotor winding, that is 2000 RPM। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। अब कुछ नहीं, अब हमारा टारगेट क्या है, फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करना, नहीं, पहले बताओ क्लियर है कि नहीं। जब भी देखना हो किसी की स्पीड तो हमेशा देखो किस पे देखना है, रोटर वाइंडिंग पे देखना है, किसकी वजह से, तो इस पे बैठो और इस पे नज़र रखो,
इस पे बैठेंगे, नज़र किस पे रखेंगे, इसकी स्पीड पे। इसकी स्पीड कौन सी है 1000, तो ये तो इधर मूव कर रहा है, इसका रोटेशन इसका रोटेशन इधर है, तो ये कितने से दिखेगा, इसकी स्पीड में से इसकी स्पीड क्या कर दो, माइनस कर दो। और साथ में डायरेक्शन के साथ, चूँकि रिलेटिव मोशन क्या होता है, NS माइनस जो भी स्पीड हो उसी डायरेक्शन में। तो पहले तो ये स्पीड NR ऐसी थी, इसको अगर उसी की NS के डायरेक्शन में लिखना हो तो माइनस NR लिखेंगे, फिर NS माइनस माइनस क्या हो जाएगा NR। ये आप डायरेक्ट कर सकते हो कि दिस वन प्लस दिस वन। अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी चीज़ हो, अगर अपोजिट डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे से ऐसे भाग रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि दोनों स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और दोनों सेम डायरेक्शन में तो दोनों क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, बस काम खत्म। ठीक है। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस EMF इन रोटर, ठीक है। F2 दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग होगा, देखो हम लोग जो है तो ये किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, P डिवाइड बाई 120 डेल्टा N, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, ये होता है ना फार्मूला, बस इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 120 इंटू दैट इज़ 2000, तो दैट इज़ 100। ये कितना हो जाएगा, दैट इज़ 100 हर्ट्ज। ठीक है। अब एक और चीज़ निकल के सामने आ रही है, क्या, अगर इसको ध्यान से देखो तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा N है वो NS प्लस NR है। अगर NR को चेंज किया जाए, ठीक है, NR को चेंज किया जाए तो P अपॉन 120 डेल्टा N। अगर NR को चेंज कर रहे हैं तो डेल्टा N चेंज तो फ्रीक्वेंसी चेंज। चलो तो क्लियर है कि नहीं। अगर ध्यान से देखो तो नहीं, इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी है, लाइक दिस वन। आउटपुट फ्रीक्वेंसी आपको क्या मिला, अगर ये इनपुट है तो ये क्या हो गया, आउटपुट, ठीक है। ये क्या है, आउटपुट। मतलब कहने का क्या, हम कहना क्या चाहते हैं, इसको हम कह सकते हैं दैट इज इंडक्शन फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। बोलो बताओ क्लियर है कि नहीं। नहीं, इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी थी 50 हर्ट्ज, आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी मिली, दैट इज़ F2 100 हर्ट्ज। अगर हम विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर, नहीं, प्राइम मूवर की हेल्प से NR क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो उससे हमको क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी, चेंज मिलेगी। नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है डेल्टा N पे। अगर हम NR को चेंज कर दें विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर तो ये किसकी तरीके से बिहेव करेगा, इंडक्शन फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर की तरीके से। ठीक है। तो नीचे लिख लो इसी चीज़ को जो हमने यहाँ पे बनाया है, द आउटपुट frequency F2 can be controlled by controlling NR। ठीक है। अगर हम NR को कंट्रोल कर लें, NR को घटाते बढ़ाते जाएं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर, ठीक है, किसी एक्सटर्नल मीन से, तो हमारा आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, चेंज करेगी। तो जब चेंज करेगी तो इसका मतलब ये किसकी तरीके से बिहेव करेगा, दैट इज़ कॉल्ड इंडक्शन फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। ठीक है। तो यहीं से इंडक्शन फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर का कंसेप्ट भी आता है। ठीक है। समझ में आया कि नहीं, कि इनपुट फ्रीक्वेंसी फिक्स थी, हमको आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमको अगर ऊपर नीचे, अगर आपको घटानी बढ़ानी चाहिए, हमको चेंज करनी है, बढ़ानी घटानी है, तो क्या करो, हम इस तरीके का मेथड यूज़ करके भी हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, खैर बना लो।
तो क्लियर हुआ कि नहीं? इस क्वेश्चन में एकदम सिंपल सा है था कि स्टेटर वाइंडिंग, देखो ये तो हमने सिंपल क्वेश्चन लिया है, इसी को बहुत तरीके से चेंज करेंगे। अभी एक बार इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, एक बार सप्लाई रोटर पे देंगे, तब क्या फ़र्क पड़ेगा, स्पीड, इसको प्राइम मूवर के अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, हम आगे चल के और भी डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इसमें इतना ही तक, ठीक है। क्या था क्वेश्चन कि विदाउट, एकदम जो भी क्वेश्चन करो, मेरा कहने का मतलब है हमेशा क्वेश्चन को सिर्फ ये नहीं कि हमको सॉल्व कर लेना है, हमेशा उस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, हमेशा कंसेप्चुअली चीज़ों को डिस्कस करो कि उससे रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम आए तो छूटनी नहीं चाहिए। और मैं इतना क्वेश्चन करा दूंगा यहाँ पे, इतने कंसेप्चुअल टाइप के कि कम क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, 10 क्वेश्चन ही करो, लेकिन 10 क्वेश्चन ही इतने इफ़ेक्टिव हों कि उससे रिलेटेड क्या सब कुछ उस क्वेश्चन में आ जाए, आपके अंदर वो थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाए कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो, कितना भी घुमाए फिराए आप उसको कर लो, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि भाई पहले तो ये था कि स्लिप रिंग थी, उसके कारण रोटर में कोई कोई इंड्यूस करंट नहीं जनरेट हुई, क्यों? क्योंकि शॉर्ट सर्किटेड नहीं था, क्लियर हो गया था। फिर हमने इसको घुमाना शुरू किया तो रिलेटिव मोशन हो गया, इसको घुमाना शुरू किया तो रिलेटिव मोशन विथ इस वाइंडिंग के करस्पॉन्डिंग विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड वाइंडिंग करस्पॉन्डिंग, नहीं, ठीक है। तो इंड्यूस फ्रीक्वेंसी आई और उस फ्रीक्वेंसी को हमने निकाला, उसके पहले रिलेटिव स्पीड निकाली, ठीक है। और फिर इसके बाद क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इंडक्शन फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर कैसे बना सकते हैं, तो इसकी हेल्प से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ये इंडक्शन फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर का एग्जांपल हुआ कि नहीं हुआ कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना घटाना कहीं है तो आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो, ठीक है। बना लो इसको।